उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान संपन्न हो चुका है और कांग्रेस पार्टी पांचों सीटों पर जीत को लेकर पूरी आश्वस्त दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, इसलिए पांचों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत निश्चित है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एचएनएन ने कांग्रेस प्रत्याशी करण माहरा से खास बातचीत की। उत्तराखंड की पांचों ही लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी को जो निगाहें टिकी हुई है वो 4 जून पर टिकी हुई है, जब मतगणना होगी। बात की जाए तो आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, एचएनएन में आपका स्वागत। नमस्कार सर, पांचों ही लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। कांग्रेस पार्टी पांचों ही लोकसभा सीटों को किस तरीके से देख रही है, जीत को के लेकर कितने आश्वस्त? देखिए, कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और क्योंकि कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा था और इस बार देखने को मिला कि प्रत्याशी जैसे ही चयन हुआ और उसके बाद कार्यकर्ता ने पूरी ताकत से काम किया है, जिसके सुखद परिणाम आएंगे। और मुझे लगता है कि हम पांचों सीटों में बहुत अच्छी चुनाव लड़े हैं और चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। सर, इस बार बात की जाए मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा है और एक गंभीर विषय है लोकतंत्र में, जिस तरीके से मतदान प्रतिशत इस बार कम रहा है, किसका आप फेलियर मानते हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टियों का भी ये फेलियर है? देखिए, ये गवर्नमेंट का फेलियर मानता हूँ। सरकार के कामकाज से जब निराशा होती है तो इसी तरीके के परिणाम आते हैं और लोगों को भरोसा नहीं रह गया चुनाव प्रक्रिया में, क्योंकि कई जगहों में बात करता महिलाएं कह रही थी वोट किसी को भी दो, करना तो तय मशीन नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समय पर आ गया होता तो मेरे ख्याल से वोट परसेंटेज और बढ़ता। सर, बात की जाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तमाम प्रदेशों में जा रहे हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार टारगेट कर रही है और मंगलसूत्र और अन्य वर्ग विशेष को लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं, किस तरीके से इसे देखें? देखिए, प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा को देखते हुए बयान देने चाहिए। लगता ही नहीं कोई प्रधानमंत्री बयान दे रहा है। मनमोहन सिंह जी के बयान देख लीजिए, उससे पहले राजीव जी के देख लीजिए या अन्य प्रधानमंत्री को देख लीजिए, गरिमा रहती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के बयान देख लीजिए, एक गरिमा रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जो हमारे वर्तमान में है, इनके बयानों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कोई प्रधानमंत्री बयान दे रहा है। खुद अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा जो आदमी नहीं कर सका, वो दूसरों की बात कर रहा। सोना कहाँ पहुँचा दिया है? आज 80-90 हज़ार के आसपास सोना तोला चले गया है। क्या गरीब आदमी मंगलसूत्र पहन पाएगा? तो ये सोचनीय विषय है और इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता है। सर, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सदस्यता अभियान जोरों शोरों से यहाँ पर चलाया और अभी भी सदस्यता अभियान चल रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कई जो नेता हैं उनमें आपसी अंतर्कलह देखने को मिल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? इसको मैं सदस्यता अभियान नहीं मानता, इसको मैं तोड़फोड़ की राजनीति मानता हूँ। उन्होंने दूसरी दलों के नेताओं को, प्रभावशाली लोगों को लालच दे के, डरा कर या किसी अन्य माध्यम से अपनी पार्टी ज्वाइन कराने का काम किया, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा है। इसीलिए अमित शाह को बयान देना पड़ा कि हम अपने खेत में दूसरे का बीज उगने नहीं देते। ये उनके लिए संकेत था जो बीजेपी में गए हैं और अब वहाँ अंतर्कलह बढ़ा है। जो वहाँ का कैडर था, जिसने पूरा जीवन वहाँ पार्टी को खड़ा करने में या आरएसएस को खड़ा करने में लगा है, वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और बाहर से आए हुए लोग ज़्यादा हावी हो गए हैं। क्योंकि अभी देखिए, जो सरकार है यहाँ वर्तमान में बीजेपी की, उसमें भी आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सर, आगे भी 6 चरण का मतदान और होना है। प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो अन्य प्रदेशों में भी किस तरीके से दौरे रहेंगे, आगे क्या कुछ रणनीति पार्टी की है? देखिए, पार्टी हाईकमान जिसकी ड्यूटी जहाँ लगाएगा वो जाएगा और जिसका जहाँ प्रभाव है वो स्वेच्छा से भी वहाँ जाएगा और कांग्रेस को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और आने वाले समय में जो आने वाले चरण हैं चुनाव के, उसमें भी कांग्रेस के उत्तराखंड के लोग भी सक्रिय रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये तो हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी और साफ तौर पर जो पांचों ही लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, उसको में जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से आश्वस्त है और आगे जो 6 चरण का मतदान होना है उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं एचएनएन 24/7 देहरादून।